दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उन खिलाड़ियों के विषय में जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, उन दिव्यांग खिलाड़ियों की जिनके साहस और संघर्ष ने लाखों करोड़ों दिव्यांग लोगों को जीवन जीने का एक मकसद दिया, अंदर एक आशा की किरण जागृत की और उन लोगों के अंदर एक उमंग पैदा की जो कहीं ना कहीं अपने जीने की आस छोड़ चुके थे, अपने जीने की आशा छोड़ चुके थे, अपने जीने का मकसद छोड़ चुके थे। उन लोगों के अंदर एक प्रेरणा दी उन दिव्यांग खिलाड़ियों जो आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरे ओलंपिक में कर रहे हैं और वहां पर अपनी काबिलियत का डंका बजा रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ही पैरालंपिक खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके अदम्य साहस और संघर्ष ने अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया और एक सभ्य समाज को एक आईना दिखाया कि यदि आपके अंदर अपने सपनों को जीने का मकसद है, यदि अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत है, तो आपके लिए कोई भी कठिनाई, कोई भी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानियां उन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो लोग अपने जीवन जीने की आशा छोड़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं किसी दुर्घटनावश अपने शरीर का आधा हिस्सा खो चुके हैं या किसी भी तरह से दिव्यांग हो चुके हैं। उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये कहानियां। आज हम लोग कुछ ऐसी ही महिला खिलाड़ियों के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के कठिन संघर्षों को पार करते हुए अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। एक ऐसी ही पैरालंपिक खिलाड़ी प्रीति पाल के विषय में बात करते हैं। प्रीति पाल, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले के हासमपुरा गांव में सन 2000 में हुआ, जिसके पिता मध्यम वर्गीय किसान हैं और गांव में दूध का काम करते हैं। दूध बेच करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का साहस उन्होंने दिखाया। प्रीति पाल जो बचपन से चलने में असमर्थ थी, चलने में उसको दिक्कत थी, तो मध्यम वर्ग के पिता ने अपनी बेटी को बहुत सारे डॉक्टरों के दिखाया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी प्रीति पाल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लेकिन प्रीति पाल ने अपनी उस परिस्थिति को ही अपना हथियार बना लिया और पिता से जिद की कि मैं रेस में दौड़ना चाहती हूँ। प्रीति पाल की इस जिद के सामने प्रीति पाल के पिता हार गए और प्रीति पाल के पिता ने मेरठ में जाकर के, जहां पर दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर उसका एडमिशन कराया। तो वहां पर जो उनके कोच थे, उनके कोच ने उनको T35 रेस के लिए तैयार करना शुरू किया। प्रीति पाल की लगन, मेहनत और कठिन संघर्ष, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उन सबको झेलते हुए प्रीति पाल ने पेरिस के पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग किया और वहां पर प्रीति पाल ने पेरिस ओलंपिक के T35 कैटेगरी में 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता और 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो ये प्रीति पाल की लगन और मेहनत का ही परिणाम था कि आज पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते और इतिहास रच दिया। भारत की किसी महिला ने आज तक T35 कैटेगरी में रेस में मेडल नहीं जीता था, लेकिन प्रीति पाल ने मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। ऐसी ही एक और पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम है शीतल देवी। शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुआ था। जब शीतल देवी का जन्म हुआ तो उसके हाथ ही नहीं थे। सोच करके देखना कि जिस माता पिता के घर में बिना हाथ की संतान जन्म ले तो उस माता पिता के लिए वो समय किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन माता पिता तो माता पिता है। उन माता पिता ने अपनी उस बच्ची का लालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया और उस बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट था, उसके अंदर एक ऐसी काबिलियत थी जिसको भारतीय सेना ने 2019 में एक युवा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए देखा। काबिलियत को पहचाना जो एक तीरंदाज के लिए बहुत जरूरी है। शीतल देवी की कोच अभिलाषा चौधरी और कुलदीप वाधवन ने 11 महीने की कड़ी मेहनत और शीतल देवी की कठिन तपस्या, अदम्य साहस, लगन और कठिन परिश्रम की बदौलत शीतल देवी ने एशियन गेम्स 2022 में प्रतिभाग किया और वहां पर 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। उनकी इसी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 2023 में उनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा और वर्तमान 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में भी शीतल देवी ने मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शीतल देवी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जिन लोगों के हाथ नहीं है। ऐसी ही एक और पैरालंपिक खिलाड़ी जिसका नाम है अवनी लेखरा, उसकी कहानी भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायी है। अवनी लेखरा का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ और उसके माता पिता
इनकम टैक्स में अधिकारी थे। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में अवनी लेखरा की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी और उस गहरी चोट का असर ये हुआ कि अवनी लेखरा को हमेशा हमेशा के लिए व्हील चेयर पकड़नी पड़ी। अब वो चल नहीं सकती थी। जिस महिला का या जिस लड़की का या जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए दुर्घटना में, उसकी रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया हो, उसके दोनों पैरों ने ही काम करना बंद कर दिया हो, उसके लिए जीवन कितना कठिन होगा और कितना संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन अवनी लेखरा ने अपनी इस परिस्थिति को अपनी मजबूती बना लिया और इसी में अपना करियर बनाने की ठान ली। अवनी लेखरा ने शूटिंग में अपनी कड़ी मेहनत, लगन, संघर्ष, कठिनाइयां उसके जीवन में तो आती रही। अवनी लेखरा की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया और वहां पर 2 पदक हासिल किए, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। वर्तमान पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भी अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये 3 महिला खिलाड़ियों की कहानियां उन पैरालंपिक खिलाड़ियों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर, जिन्होंने अपनी कठिन संघर्ष, कठिन तपस्या, लगन, मेहनत, अदम्य साहस, जो शब्द कहें वो कम है, उनसे अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा दी। इन तीनों महिला खिलाड़ियों की कहानी इतनी मार्मिक है, यदि हम इन पर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इन बातों को सुनेंगे तो वास्तव में हमें इस चीज को महसूस होगा। पहली कहानी उस महिला खिलाड़ी की जिसका नाम है प्रीतिपाल, दूसरी कहानी है उस खिलाड़ी की जिसका नाम है शीतल देवी, तीसरी कहानी उस खिलाड़ी की जिसका नाम है अवनी लेखरा। तो तीनों ही खिलाड़ियों की कहानी इतनी मार्मिक है, यदि हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। आज जिस मुकाम पर वे पहुंची है उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष, कितनी कठिनाई, कितने लोगों के ताने, कितनी उन्होंने समाज से उपेक्षा झेली, जिसको समाज कमजोर, निसहाय और व्यर्थ समझता था। आज इन महिला खिलाड़ियों ने देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हर एक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, लेकिन उन कहानियों से बड़ी नहीं हो सकती जिसके हाथ ही नहीं थे, जिसके पैर ही सड़क दुर्घटना में खत्म हो गए, जिसको चलने में ही समस्या थी। ये कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जिनको लगता है कि अब हमारा जीवन नहीं रहा। ये कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जिनको लगता है कि दिव्यांग होना अभिशाप है। ये कहानियां उन सभ्य समाज के मुंह पर भी तमाचा है जो कहता है कि दिव्यांग का जीवन बेकार जीवन है। आपको प्रीतिपाल, शीतल देवी या अवनी लेखरा की कहानियों से क्या प्रेरणा मिलती है? आप इन तीनों कहानियों, पहली कहानी प्रीतिपाल, दूसरी कहानी शीतल देवी और तीसरी कहानी अवनी लेखरा की, आप इन तीनों कहानी से क्या सीखते हैं? आप इन तीनों कहानी से क्या प्रेरणा लेते हैं? आप इन तीनों कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? दिव्यांग होना अभिशाप है या एक चुनौती है? अभिशाप है तो जिंदगी नर्क है और चुनौती है तो जिंदगी स्वर्ग है। यदि आप दिव्यांगता को एक अभिशाप मानते हैं तो आपके लिए जिंदगी नर्क। यदि आप दिव्यांगता को एक चुनौती मानते हैं, एक चैलेंज मानते हैं, तो आपके लिए जिंदगी स्वर्ग बन सकती है, जैसी प्रीतिपाल, अवनी लेखरा और शीतल देवी की। शीतल देवी के हाथ न होते हुए तीरंदाजी में कमाल करती है। प्रीतिपाल को चलने में दिक्कत है लेकिन रेस में कमाल करती है। अवनी लेखरा जिसके पैर ही नहीं है लेकिन शूटिंग में कमाल करती है। आप इन तीनों कहानियों के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? मुझे उम्मीद ही नहीं और भरोसा भी है कि आप इन तीनों कहानियों के माध्यम से जरूर प्रेरित होंगे। जय हिंद, जय भारत।